साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का हमारा वीडियो पुराने ही एक विषय पर आधारित है। विषय है cgschool.in में विद्यार्थी पंजीयन कैसे करें। इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ आपको पहले से प्राप्त हैं, फिर भी हमारे कुछ शिक्षक साथियों को कुछ समस्याएं आ रही थी। इस बात को देखते हुए हम विद्यार्थी पंजीयन किस प्रकार करें और एक ही मोबाइल नंबर पर एक से अधिक विद्यार्थी को किस प्रकार जोड़ें, इस विषय पर एक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक ऐसे मोबाइल नंबर की जो हमारे पास उपलब्ध हो, जिस पर OTP आए और हम उस OTP से उसका वेरिफिकेशन कर सकें। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार हम विद्यार्थी पंजीयन करेंगे और किस प्रकार एक ही मोबाइल नंबर से कई विद्यार्थियों को पंजीकृत करेंगे। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें cgschool.in इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करना होगा। cgschool.in इस वेबसाइट से आप भली भांति परिचित हैं। जैसे ही हम इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का स्क्रीन जो है वो ओपन होकर के आता है। और जब ओपन होकर के स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है तो साथियों, यहाँ पर कई विकल्प हमें दिखते हैं। पासवर्ड भूल गया, लॉगिन करें, शिक्षक पंजीयन और विद्यार्थी पंजीयन। विद्यार्थी पंजीयन का भी विकल्प हमारे सामने ये आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला विकल्प ही है विद्यार्थी पंजीयन। तो विद्यार्थी के रूप में एक पंजीयन के लिए हम सबसे पहले विद्यार्थी पंजीयन के इस विकल्प पर जाएंगे। विद्यार्थी पंजीयन के इस विकल्प को क्लिक करेंगे। इसके बाद साथियों, सिंपल सी बात है, यहाँ पर शिक्षा का प्रकार चयन हमें करना होगा। ध्यान रखिए, यहाँ मोबाइल नंबर आएगा। जिस मोबाइल नंबर को हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आएगा। उस मोबाइल नंबर को पंजीकृत करने से पहले यहाँ पर शिक्षा का प्रकार हमें चयन करना होगा। तो चूंकि हम विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर स्कूल शिक्षा इस विकल्प का चयन करना होगा। स्कूल शिक्षा, फिर से देख लीजिए, यहाँ एक विकल्प आएगा स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा का हम चयन करेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर के ठीक सामने जा कर के हम विद्यार्थी का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। तो हमारे वनांचल क्षेत्रों में, विशेषकर सोनहत जैसे क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे विद्यार्थियों के पास मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल उपलब्ध नहीं है उनके अभिभावकों के पास, जिससे हमें पंजीयन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि मोबाइल है भी तो वो पंजीयन जो है वो हो जाने के बाद अक्सर विद्यार्थी जो है वो मोबाइल बदल देते हैं या मोबाइल नंबर बदल देते हैं, कुछ ऑफ़र्स वगैरह कई कारणों से। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए साथियों, हमारे पास यदि एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर कुछ है हमारा अपना स्वयं का, तो हम उस नंबर पर ही उनका पंजीयन कर दें। यदि उनके पास मोबाइल नहीं है तो हम अपना मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद इसका अगला विकल्प आएगा साथियों, OTP प्राप्त करें। OTP प्राप्त करें, इस विकल्प पर हम क्लिक करेंगे या इस विकल्प को टच करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर OTP प्राप्त करें के विकल्प पर जाते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज ओपन होकर के आता है, cgschool.in में आपके मोबाइल नंबर पर OTP पंजीकरण के लिए भेजा गया। अब इसे हम यहाँ OK के बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम OK पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आता है। साथियों, यहाँ पर हमें ये नाम के स्थान पर हमें संबंधित विद्यार्थी का नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पर मैं डालूँ, रानी कर देता हूँ। ईमेल आईडी यदि उस विद्यार्थी का है तो यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, नहीं तो डालना आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला विकल्प ये जो स्टेट का है, तो छत्तीसगढ़ राज्य, हम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। अब यहाँ पर जो विकल्प आएगा साथियों वो आएगा जिला। जैसे कोरिया, हमने चयन कर लिया कोरिया ज़िले का। अब बात आती है पते की। तो पते में आप अपने स्कूल का नाम या संबंधित विद्यार्थी का, अगर एक ही विद्यार्थी का पंजीयन आप कर रहे हैं एक मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ पर पते में उसके ग्राम का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सरभोका डाल देता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक मोबाइल नंबर पर कई विद्यार्थियों का पंजीयन करना चाहते हैं तो यहाँ पते में अपने स्कूल का नाम डाल लें तो बेहतर होगा हमारे लिए, या जैसी आपकी सुविधा हो वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, ये अगला विकल्प आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हल्का सा लिखा हुआ है, एकदम लाइट लिखा हुआ दिख रहा होगा लाइट कलर में, पासवर्ड। तो पासवर्ड हमें यहाँ पर उस विद्यार्थी के प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए बनाना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार एक ऐसे पासवर्ड का चयन कीजिए जो आप अपने पास सुरक्षित रख सकें। ध्यान रखिए साथियों,
चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो पासवर्ड इत्यादि को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। बहुत समय तक ऐसा देखने में आ रहा है, पिछले 7-8 महीने से यह प्रोसेस चल रहा है। उसमें यह देखा गया है कि अक्सर हम पासवर्ड भूल जाते हैं, बच्चों के बच्चे भी भूल जाते हैं और शिक्षक भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड आप कुछ ऐसा बनाइए जो आपको ध्यान में रहे और बेहतर होगा कि आप उसे नोट करके रख लीजिए। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना रहा हूँ। इसके बाद इसी पासवर्ड को आप यहाँ पर पासवर्ड की पुष्टि करें के विकल्प पर जा कर के दोबारा इसी पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। जैसे मैंने एक पासवर्ड बना लिया। अब साथियों अगला चीज़ आता है, यहाँ OTP दर्ज करें। OTP दर्ज करने का मतलब ये है कि हमने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर प्रयोग में लाया है, यहाँ उस मोबाइल नंबर पर वो OTP गया होगा जिसे हमें यहाँ जा कर के वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ OTP हम दर्ज करेंगे। OTP कहाँ से प्राप्त होगा? OTP प्राप्त होगा आपको उस मोबाइल के मैसेज बॉक्स से जिसे आपने पंजीकृत किया है। तो अब यहाँ पर जाकर के हम उस OTP को दर्ज करेंगे। दर्ज कर लिए। दर्ज करने के बाद यहाँ पंजीयन करें का विकल्प आपके सामने उपलब्ध है। इस पंजीयन करें के विकल्प पर हम क्लिक करेंगे या इसे टच करेंगे। जैसे ही हम इस पंजीयन करें के विकल्प पर क्लिक करेंगे, हमारा यह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है और आप देखेंगे कि एक मैसेज आता है कि विद्यार्थी की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई है, विद्यार्थी का लॉगिन बन गया है। अब इसे हम ओके कर देंगे। साथियों इस प्रकार हम अपने विद्यार्थियों का पंजीयन cgschool.in में करेंगे। ये पहला चरण है। हमारे कई शिक्षक साथियों को इस बात में समस्या आ रही है कि वह मोबाइल नंबर को सर्च कैसे करें और सर्च करके वर्चुअल ग्रुप में कैसे जोड़ें। तो सबसे पहले आपके विद्यार्थी को इस cgschool.in पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा साथियों, और इसके लिए जो प्रक्रिया अभी मैंने बताया, इस प्रक्रिया का पालन आप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दूसरी कि एक ही मोबाइल नंबर पर हम एक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन किस प्रकार करें। तो अब हम उस प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रक्रिया के लिए वापस हमें cgschool.in पोर्टल पर जाना होगा साथियों, और जिस मोबाइल नंबर पर हम विद्यार्थियों का पंजीयन करना चाहते हैं, अर्थात एक से अधिक विद्यार्थियों को हम जिस मोबाइल नंबर पर भी पंजीकृत करना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करना होगा। हम यहाँ पर लॉगिन के विकल्प में जाएंगे। देखिए आप लॉगिन का विकल्प दिख रहा है। हम इस लॉगिन के विकल्प पर जाएंगे और उस मोबाइल नंबर को यहाँ एंटर करेंगे जिस मोबाइल नंबर पर हम लॉगिन करना चाहते हैं। तो अभी हमने जिस मोबाइल नंबर को पंजीकृत किया था, उस मोबाइल नंबर से हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं और इस पासवर्ड के स्थान पर हम उस पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो पासवर्ड हमने बनाया हुआ है। तो मैंने जैसा कहा पहले कि बेहतर होगा कि हम अपने ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करें, तो हमारे लिए सुविधा होगा। यदि विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर प्राप्त करने में हमें दिक्कत आ रही है तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर हो, हम उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लॉगिन के विकल्प पर जाएंगे। इस लॉगिन के विकल्प पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हम पहुँच जाते हैं cgschool.in के पोर्टल के होम पेज पर। यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक सर्वे आपको दिखाई देगा। इस वर्ष कोरोना की वजह से आपके नियमित स्कूल नहीं खुल पाए हैं। आपको अगली कक्षा में कैसे भेजा जाए, मतलब ये विद्यार्थियों से पूछा जा रहा है कि आपको अगली कक्षा में कैसे भेजा जाए। तो विद्यार्थी के रूप में उस सर्वे में आप भाग ले भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। बाद में उत्तर देने या उत्तर देने का विकल्प हम चयन कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि एक ही मोबाइल नंबर पर हम एक से अधिक विद्यार्थियों को कैसे जोड़ें। तो जैसे ही हम विद्यार्थी के इस प्रोफाइल पर लॉगिन कर लेते हैं साथियों, यहाँ पर मीनू के विकल्प पर आपको दिखाई देगा 3 लाइन। इस 3 लाइन के विकल्प पर हमें जाना होगा और यहाँ विद्यार्थी के कार्य आप देखिए, ये विकल्प पर गए हम, यहाँ विद्यार्थी के कार्य आया। विद्यार्थी के कार्य पे जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन। ये देखिए विद्यार्थी प्रोफाइल संशोधन के इस विकल्प को हमें क्लिक करना होगा या छूना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस में नाम का एक विकल्प दिखाई देगा दोस्तों। नाम के इस विकल्प में जाने के बाद जैसे एक विद्यार्थी हमने रानी के रूप में पंजीकृत किया था, अब इसी मोबाइल नंबर पर दूसरे विद्यार्थी का भी पंजीयन करना है, तो हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और एक स्पेस देंगे। जैसा कि रूटीन में हम लिखते हैं, किसी कॉपी में किसी नाम को लिखते हैं तो एक कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद एक जगह छोड़ते हैं, कैरेक्टर के लिए जगह छोड़ते हैं, एक वर्ण के लिए, और फिर आगे नाम लिखते हैं। रानी के बाद जैसे हम यहाँ पर लिख लें दूसरी विद्यार्थी हमारे यहाँ की यदि है कोई शिवन्या, इसके बाद फिर से इसमें कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद फिर से हम लिखेंगे परी, इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से हम लिखेंगे। तो इस प्रकार हम
इसमें कई विद्यार्थियों को ऐड कर सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आप उन विद्यार्थियों को सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, उनकी एक सूची बनाइए कि किस मोबाइल नंबर से किस विद्यार्थी को जोड़ा गया है। इससे आपको काम करने में आसानी होगी। इस प्रकार जैसे हम यहाँ पर परी लिखने के बाद, विद्यार्थियों के नाम लिखने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक और विद्यार्थी को जोड़ लिया। इसमें 4 विद्यार्थी जोड़ते हैं या 20 जोड़ते हैं, 25 जोड़ते हैं, 40 जोड़ते हैं। मान लीजिए कि 40 विद्यार्थी जोड़ लिए हमने, या 20 विद्यार्थी जोड़ लिए। जितनी आपके लिए सुविधाजनक हो उतने विद्यार्थियों को आप यहाँ पर ऐड कीजिए। बाकी यहाँ पर जो डिटेल दिख रहे हैं ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। एक से अधिक विद्यार्थी के यदि एक ही मोबाइल नंबर पर आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर विद्यालय का नाम डाल दीजिए तो अधिक उत्तम होगा। जोड़ लिए, लिख लिए। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल संशोधन करें के विकल्प पर जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, प्रोफाइल संशोधन करें। जैसे ही हम प्रोफाइल संशोधन करें के विकल्प पर जाते हैं साथियों, विद्यार्थी की प्रोफाइल सुरक्षित हो गई। अर्थात यह एक मोबाइल नंबर से मैंने अभी फ़िलहाल इसमें 4 विद्यार्थियों को ऐड कर दिया है। 4 विद्यार्थियों को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। अब हम आगे की प्रक्रिया को जानने के लिए कि किस प्रकार हम इन चारों विद्यार्थियों को अपने वर्चुअल ग्रुप में जोड़ें, स्कूल के वर्चुअल ग्रुप में जोड़ें, आपको यूट्यूब चैनल पर, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर एक ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो पहले से डाला गया है। इसके साथ साथ हमारे राज्य के कई साथियों ने भी इस संदर्भ में वीडियो बनाया हुआ है। सीजी स्कूल पोर्टल पर भी आपके लिए इसके में सहयोगात्मक वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि विद्यार्थी पंजीयन में आ रही समस्या का समाधान आपका होगा, और साथ ही साथ एक ही मोबाइल नंबर से किस प्रकार विद्यार्थियों को पंजीकृत करें, इस समस्या का भी आपको समाधान होगा। साथियों, सबसे पहले फिर से मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वर्चुअल ग्रुप में जोड़ने के लिए, स्कूल में विद्यार्थियों को वर्चुअल ग्रुप में जोड़ने के लिए cgschool.in इस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत होना ही चाहिए। यदि वह इस पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है किसी मोबाइल नंबर के द्वारा, तो आप उसे वर्चुअल ग्रुप में नहीं जोड़ सकते। तो वर्चुअल ग्रुप में जोड़ने के लिए cgschool.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है विद्यार्थी का। और इसका प्रोसेस जो है, इसकी जो प्रक्रिया है वो मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद है आपको यह प्रक्रिया समझ में आई होगी और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो बच्चों को वर्चुअल ग्रुप में जोड़ें, उनका आकलन, मूल्यांकन करें और शिक्षा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यथासंभव मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कई विधा में हमारे यहाँ पढ़ाई चल रही है, तो उनके प्रयोग के द्वारा भी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कष्ट करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।